हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर से रिलेटेड कुछ और ऐसे पाइप्स देखेंगे जिनकी हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले वाले सेशन में हमने बात की थी अपर केस और लोअर केस पाइप की, और अब जो सेशन है उसी के कंटिन्यूशन में रहेगा, जहाँ पे हम दो नए और पाइप देखेंगे। एक रहेगा हमारा टाइटल केस और एक हमारा रहेगा स्लाइस। दोनों ऐसे इंपॉर्टेंट पाइप हैं जो फ्रीक्वेंटली प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं, तो इसीलिए हम इन चीज़ों को बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है, क्या क्या मॉड्यूल्स इसके लिए इंपोर्ट करने पड़ते हैं, क्या सिंटेक्स है, स्ट्रक्चर है, और स्लाइस के लिए भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हम कवर करके देखेंगे। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलेंगे अपने app.component.html फाइल पे। यहाँ पे हम हमारा टाइटल लिख देते हैं। हेडिंग क्या है आज हमारी, तो देखो एक तो लिखा हुआ आ रहा है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे H2 और इधर हम लिख देंगे टाइटल केस एंड स्लाइस पाइप्स इन एंगुलर। ये अपना आज का मेन टॉपिक हो गया। ठीक है, कि हमें टाइटल केस और स्लाइस पाइप के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब ये होता क्या है इसको देखते हैं। देखो टाइटल केस आप लोग बहुत जल्दी समझ जाओगे, क्योंकि हमने लास्ट सेशन में लोअर केस अपर केस देखा था, तो उसी तरह से टाइटल केस भी है। तो पहले अपन इसको सीख लेते हैं और फिर हम स्लाइस पे फोकस करेंगे, क्योंकि स्लाइस में सीखने का बहुत कुछ है। डिफरेंट सिंटेक्स, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं app.component.ts फाइल पे। इस टीएस फाइल के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अपना कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। कॉमन मॉड्यूल क्यों? क्योंकि कॉमन मॉड्यूल ही एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके थ्रू आपको ये पाइप मिलते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉमन मॉड्यूल। जैसे आप यहाँ कॉमन मॉड्यूल लिखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये इस लाइन को ऐड करेगा लाइन नंबर 1 के ऊपर। ये ऐड होते ही मतलब हमारा जो कॉमन मॉड्यूल है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। अब इसके बाद आप अपने जो भी पाइप्स हैं, डायरेक्टिव्स हैं, वो यूज कर सकते हो जो इस मॉड्यूल के साथ में आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे हम हमारा टाइटल डालेंगे। तो हमने लिख दिया टाइटल, और इसमें हम टाइटल लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से टेक्सचर मैथ। ठीक है, लोअर केस में। अब टाइटल केस क्या होता है, टाइटल केस में वो हर वर्ड के लेटर को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, बाकी नॉर्मल रखेगा। जैसे देखो यहाँ पे चलते हैं app.component.html पे। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे एक पैराग्राफ P, और इस पैराग्राफ में लिखते हैं टाइटल विदाउट पाइप। ठीक है, यहाँ हम लिख दें टाइटल विदाउट पाइप। यहाँ पे देंगे कॉलन, और कॉलन के बाद में डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे अपना मेन जो वेरिएबल है जो हमने टाइटल नेम से बनाया है, तो उसको सेव कर देते हैं। इतना एक बार कोड रन करके देखते हैं, फिर आगे का लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं ng serve -- ओपन एंटर। कुछ सेकंड्स का वेट होगा, वेट के बाद में ये अपने आप चलेगा। ठीक है, तो ब्राउजर आ गया, मतलब हमारा कोड जो था वो सही था, और हमारे को यहाँ पे टेक्स्ट मिला टाइटल केस एंड स्लाइस पाइप इन एंगुलर, टाइटल विदाउट पाइप टेक्सचर मैथ। ठीक है, अब अपना रिक्वायरमेंट क्या है कि इस तरह के टेक्स्ट कोई भी वेरिएबल से वैल्यू आ रही है, और हम इसको प्रैक्टिकली देखो, क्योंकि अभी तो कन्वर्ट करना तो आप सबको पता है, बट रिक्वायरमेंट कब आती है। सपोज आपकी वेबसाइट की एक हेडिंग है, वो हेडिंग डिपेंड करती है किसी थर्ड पार्टी का वेरिएबल के ऊपर, है ना। कोई ऐसा वेरिएबल है जिसके ऊपर वो वैल्यू डिपेंड करती है। अब उस वैल्यू में हम श्योर नहीं है कि वहाँ पे कैपिटल लेटर्स आएंगे, स्मॉल लेटर्स आएंगे, या मिक्स्ड केस आएंगे। तो इसके बेनिफिट, इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस केस के ऊपर टाइटल केस पाइप अप्लाई कर देते हैं, जो किसी भी फॉर्म में डेटा अगर आ रहा है तो उसको कन्वर्ट कर देगा टाइटल में। कैसे, देखो यहाँ हम लिखते हैं P, और इस P में लिखेंगे टाइटल केस, नहीं यहाँ लिखेंगे टाइटल विद टाइटल केस पाइप। ठीक है, और यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस, इधर हम लिख देंगे टाइटल पाइप सिंबल, और यहाँ लिख देंगे टाइटल केस। ध्यान रहे ये केस सेंसिटिव है, जिस वे में मैंने यहाँ पे लिखा है आपको भी उसी वे में लिखना है। अगर ऐसा नहीं लिखा तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इतना कर दिया, सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद में ब्राउजर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका वही टेक्स्ट है, टेक्स्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, जस्ट उसका फॉर्मेट चेंज हो गया।
पहले वो लोअर केस में था कंप्लीट, अब वो कैपिटल लेटर्स में, सिर्फ फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी हमारा सब कुछ लोअर केस में था तो शायद ऐसा हुआ, अगर हमारा सब कुछ टेक्स्ट जो कैरेक्टर्स होते वो अपर केस में होते तो क्या होता, वो भी देख लेते हैं। उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे टेक्सचर मेथ कैपिटल में, ठीक है। सेव कर देंगे, रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो अभी भी वो क्या हो रहा है, कैपिटल लेटर्स था बट उसको टाइटल केस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इससे मैटर नहीं करता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो अपर केस में है, लोअर केस में, किसी भी फॉर्मेट में हो वो उसको कन्वर्ट कर देगा नॉर्मल केस में। इनफैक्ट अगर आपका मिक्स्ड केस भी है तो भी वही कोई इशू नहीं करेगा। क्लियर, यहाँ देख रहे हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, नॉर्मल वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया कि कैसे टाइटल केस हमारा जो है वो वर्क करता है। अब हम देखते हैं स्लाइस के बारे में। तो स्लाइस को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ टैग डालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट विदाउट पाइप, ठीक है, टेक्स्ट विदाउट पाइप। और यहाँ पे काम करते हैं, इसको कुछ और नेम दे देते हैं अदरवाइज कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। तो यहाँ लिख देते हैं टाइटल 2, ठीक है, टाइटल 2 कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं द टेक्सचर मेथ पॉडकास्ट, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे एक टेक्स्ट, यहाँ पे ये 2 इस तरह से आएगा, ठीक है। और इसको कर देते हैं यहाँ पे टाइटल 1, जस्ट इसको मैच करा देते हैं, टाइटल 1 इधर आ जाएगा, टाइटल 1 इस तरह से थोड़ा सा बेटर दिखाने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं टाइटल 1, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल 2 विदाउट पाइप। इसमें हमारा टेक्स्ट जो भी एज इट इज है वो आ जाएगा टाइटल 2। सेव किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आ गया द टेक्सचर मेथ पॉडकास्ट टाइटल 2 विदाउट पाइप। अब हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर स्लाइसिंग अप्लाई करेंगे। स्लाइसिंग होता क्या है, देखो स्लाइस पाइप क्या करेगा, अगर आपको कोई बड़ी सी स्ट्रिंग के अंदर से कोई एक छोटा पोर्शन वहां से फेच करना है तो उसमें आपका स्लाइस काम करेगा। कैसे, देखो यहाँ हम लिखते हैं पहले टाइटल 2 विद स्लाइस पाइप, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं स्लाइस पाइप। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अभी हमारा क्या आ रहा था, पूरा टाइटल आ रहा था। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें उसका एक पोर्शन पिक करना। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर अपन ये देखो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, एक बार इसको हटा देते हैं, ठीक है, सेव कर देते हैं। देखो ये है, तो अब मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ से टेक्सचर मेथ को पिक करना है या सिर्फ पॉडकास्ट को पिक करना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 से हमें स्टार्ट करना और 4 उसमें फेच करना है। एक बार देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस मैंने डाले, यहाँ लिख देंगे सबसे पहले हम वेरिएबल का नेम कि किस पे ये अप्लाई करना है। तो हमें अप्लाई करना है टाइटल 2 पे, फिर हम देंगे यहाँ पे कोलन के बाद में हम देंगे यहाँ पे लिखेंगे स्लाइस, ठीक है। और स्लाइस के बाद में अब आप यहाँ पे ठीक है। तो स्लाइस में हो क्या रहा है, स्लाइस में मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्लाइस में क्या हो रहा है, देखो स्लाइस में हमने यहाँ पे वेरिएबल नेम डाला, सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस के अंदर, फिर पाइप सिंबल दिया, पाइप सिंबल के बाद में हमने यहाँ पे स्लाइस लिखा। यहाँ पे क्या, जैसे पहले हमने गलती से यहाँ पे कोलन डाला था, कोलन नहीं आएगा, पाइप आएगा क्योंकि हम पाइप्स पढ़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे पाइप सिंबल आ गया। उसके बाद में यहाँ पे आप लिखोगे स्लाइस कीवर्ड, स्लाइस कीवर्ड के बाद में आप दोगे कोलन, और कोलन के बाद में स्टार्ट पोजीशन, और कोलन के बाद में फिर एंड पोजीशन, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से आपको आउटपुट दिखा रहा है। अभी जैसे अगर हम इसको यहाँ पे कर देते हैं 0 से मैं कर देता हूँ इसको 2, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखो 0 से स्टार्ट किया तो 0 1, ठीक है, तो 2 करेक्टर और तक आ गया। अब इसको यहाँ पे हम दे देते हैं 3, तो उस अकॉर्डिंग 3 तक लाएगा। तो अब क्या आ गया 3, 0 से स्टार्ट हुआ 1 2 3, तो 3 करेक्टर आ गया। अब अगर हम इस पे 5 लिखेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, देखो टी तक आ गया। क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 और 5 यहाँ तक आ गया। तो ऐसे हम किसी भी वैल्यू को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फेच कर सकते हैं। अब जैसे यहीं पे अगर आपको इसको यहाँ तक हमारा 5 था, या फिर एक बार वापस से कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8
8 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ 8 और उसके बाद में मैं कुछ भी इसको अगर पास नहीं करता तो ये क्या करेगा, एंड तक का आउटपुट ला देगा, ठीक है। तो शर्मित पॉडकास्ट आ गया, क्यों? क्योंकि इसने 8 से स्टार्ट किया और मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दी थी, तो इसलिए उसने इसको पूरा कंसिडर कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ खाली 8 लिख दिया मैंने, 8 के बाद मैंने लिख दिया 5, तो देखो आउटपुट क्या आएगा, कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने 5 तक दिया और पोजीशन 8 दी है, तो वो कैसे वर्क करेगा। तो 8 के बाद में आप इसको दे दो 15, तो ये देखो शर्मित, और यहाँ कर दो 16। तो ये पोजीशनिंग आपको आनी चाहिए। इनकेस अगर आपको इसमें डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पोजीशन और ये एंड पोजीशन, क्लियर। तो आई होप आज का पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।